जब फरियादी बनकर अधिकारी बेटे से मिलने पहुंचे पिता, कुर्ता, गले में गमछा और साधारण लिबास में पिता अपने अधिकारी बेटे को नमस्कार करते हैं। पिता को देखकर लड़का जो है वो भावुक हो जाता है। भावुक कर देने वाला वीडियो जिसमें पिता अपने बेटे को ना सिर्फ नसीहत देते हैं बल्कि वो किस्से सुनाते हैं जो किस्से हमें और आपको हौसला दे सकते हैं। गरीबी में रहने के बावजूद भी संघर्ष करके एक आम इंसान कैसे अधिकारी बन जाता है वो किस्सा सुनाते हैं। दरअसल राधे राम अपने बेटे को अधिकारी के रूप में देखने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं। पिता का ये जो औचक निरीक्षण है वो बेहद खूबसूरत है, जिसमें अधिकारी एडीएम साहब अपने बगल की कुर्सी अपने पिता के लिए ऑफर करते हैं, बराबर की कुर्सी देते हैं सम्मान में। और पिताजी बड़े अच्छे नसीहत अंदाज में ये कहते हैं कि गरीबों की रक्षा करना, उनके हित का ख्याल रखना, कभी गरीब को ना सताना। जैसे भगवान का न्याय होता है ना, वैसे ही ये कुर्सी न्याय की है, इससे हमेशा न्याय करना। इस तरीके की नसीहत देते हुए राधे राम जो हैं कई बार भावुक होते हैं, उनकी आंखें भी कई बार नम होती हैं। जब वो किस्सा सुनाते हैं तब वो बताते हैं कि वो अनपढ़ हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए उन्होंने हर वो कोशिश की जो शायद इस देश में रहने वाला हर नागरिक कर रहा है, या इस धरती पर जन्मे हर पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो पिता हो चाहे वो माँ हो। ऐसा ही एक किस्सा राधे राम जो है वो बता रहे हैं। ये एडीएम साहब के पिताजी हैं। बेहद ही साधारण लिबास में बिना अपने बेटे को बताए जब दफ्तर में एंट्री लेते हैं और नमस्कार के स्वर में अपने पिता का स्वर जब एक बेटा सुनता है तब उसे कितना अलग सा लगता है। मतलब कि आप सोचिए कि एक अधिकारी अपने काम में व्यस्त हो, अपने काम में इतना व्यस्त हो कि वो देख ही ना पा रहा हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसे में एक साधारण इंसान बनकर सामने पिता खड़ा हो और हाथ जोड़े नमस्कार कर रहा हो, कितना अलग लगता है। एडीएम साहब अरविंद कुमार जैसे ही अपने पिता को सामने देखते हैं वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और पिता को सम्मान में बगल की कुर्सी जो है वो ऑफ़र करते हैं। उसके बाद पिता जो है वो बहुत सारी नसीहत देते हैं, बहुत सारे किस्से सुनाते हैं, और वो किस्सों में क्या सुनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बनारस से शाहजहांपुर में एडीएम ऑफिस, वित्त एवं राजस्व विभाग के ऑफिस जो है वो पिता पहुंचते हैं और अरविंद कुमार की जो चैम्बर होता है उसमें एंट्री करते हैं। और जैसे ही वो एंट्री करते हैं अपने बेटे को काम में व्यस्त पाते हैं। फाइलों में सिर गड़ाए अधिकारी कुछ फाइलों को देख रहा था, कुछ पर साइन कर रहा था। ऐसे में पिता जो है उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें नमस्कार करते हैं। अरविंद ये बताते हैं कि आवाज़ सुनते ही उन्हें आभास हो गया कि वो उनके पिता हैं, और जैसे ही उन्होंने सिर उठाया सामने अपने पिता को पाया। कुर्सी छोड़कर उठते हैं, पिताजी को बगल की कुर्सी में बैठाते हैं और उसके बाद पिता वो किस्सा शुरू करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं। खुद अंगूठा छाप हैं, लेकिन शायद शिक्षा का महत्व बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया है। अरविंद ये बताते हैं कि सिर्फ वही नहीं, उनकी बहनें भी, एक बहन टीचर हैं और 2 भाई जो है वो शुगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ले देकर पूरा परिवार जो है वो संपन्न है, पढ़ा लिखा है, इस तरीके की बात बताई गई। वो ये भी बताते हैं कि अब माता जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो पिता का ये जो औचक निरीक्षण है और जो नसीहत है वो ज़िंदगी भर एक पोटली बांधकर अपने जेब में रख लिए हैं। ज़िंदगी भर उस नसीहत का पालन करने की कोशिश करेंगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहद ही सामान्य परिवार का लड़का जब अधिकारी बनता है तो पिता की आंखों में चमक कितनी बढ़ जाती है, और पिता शायद उस पल को जब सामने से जी रहा होता है, जब देख रहा होता है, तो उसकी आंखों की एक एक बूंद जो आंसू के रूप में निकल रही होती है वो तमाम संघर्षों को याद दिलाती है। वो तमाम चीज़ें जो वो बचपना या वो अभाव जिसमें वो अपने बच्चों को पाले पोसे रहते हैं वो सब कुछ दिखाती है। कहते हैं कि एक
सामान्य परिवार के बच्चे जब अधिकारी बनते हैं तो सिर्फ वो अपना सपना पूरा नहीं करते हैं, बल्कि अपने पूरे खानदान, अपने परिवार वालों का भी जो है वो नाम रोशन करते हैं। और कहा भी जाता है कि एक मिडिल क्लास, एक सामान्य परिवार का बच्चा जब कोई सपना जी रहा होता है, कोई सपने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो वो पूरे परिवार के लिए कर रहा होता है, अकेले उसका सपना नहीं होता है। और इसीलिए आप देखते भी होंगे कि इस तरीके से सेलिब्रेट भी अमूमन मिडिल क्लास और सामान्य परिवार ज़्यादा करता है जब बेटा इस तरीके से कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो फिलहाल हम अरविंद पर वापस आते हैं। तो अरविंद जी जो है वो उन्होंने पढ़ाई बनारस, इलाहाबाद और दिल्ली में रह कर की, लेकिन इनके पढ़ाई का किस्सा और ज़्यादा दिलचस्प है। मैंने आपको बताया कि पिता जो हैं वो बहुत ही सामान्य आमदनी में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। उनके पिता जो हैं वो PWD में चतुर्थ पद पर जो रहकर उन्होंने जो है वो काम किया है। सरकारी नौकरी तो थी लेकिन आमदनी बहुत कम थी। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना एक बड़ा संघर्ष था। सब चीज़ सेकेंडरी था, सबसे पहला जो था वो बच्चों की शिक्षा थी। हर चीज़ को सेकंड रखकर सबसे पहले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। बच्चों ने भी गरीबी देखी थी, अभाव देखा था, तो शायद वो समझते थे कि पिता का संघर्ष कितना है, इसीलिए सारे बच्चे जो हैं वो सेटल्ड हैं। फिलहाल अरविंद जो है उन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई जो है वो अपने गाँव से की। उसके बाद 11वीं की पढ़ाई वो करने की सोच ही रहे थे, लेकिन वो 11वीं में फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे कर कर इंटर तक की जो है वो पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। तो यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अरविंद का रहा नहीं, मतलब 11वीं में फेल होना तो यही दिखाता है। फिलहाल इंटर करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद एक गांव में एक विवाद होता है, जिस विवाद के बाद अरविंद ये तय करते हैं कि इस लड़ाई का जवाब वो अधिकारी बनकर ही देंगे, क्योंकि हर बार आप अपनी एनर्जी किसी लड़ाई में वेस्ट करते हैं, तब आप अगर अपनी एनर्जी किसी सही चीज़ में डाल दें, अगर आप किसी से गुस्सा हैं, किसी से नाराज़ हैं, किसी को जवाब देना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस गुस्से का जवाब तो मैं यहाँ पहुँच कर ही दूंगा और मेरी सफलता, मेरी कामयाबी जो है वो इसका जवाब देगी, तब वो ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। और यही चीज़ अरविंद ने किया। अपनी सारी एनर्जी, सारा गुस्सा जो है उन्होंने पढ़ाई में झोंक दिया और इसका फल आपके सामने है। तो 2010 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 11-12 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2013 में उन्होंने जो है वो PhD वगैरह की। पहली बार प्री निकल गया लेकिन मेंस नहीं निकल पाया, और फिर जैसे तैसे उन्होंने मेंस वगैरह भी क्लियर कर लिया। और उनकी ट्रेनिंग जो है सबसे पहले बलिया हुई, उसके बाद लखनऊ हुई, उसके बाद धीरे धीरे उनकी पोस्टिंग हुई। सबसे पहली वाली पोस्टिंग उनकी कुशीनगर में हुई और अभी वो जो है वो सहारनपुर में तैनात हैं। तो ये है वो पूरा किस्सा जो एक सफ़र को दिखाता है। ये बताता है कि पढ़ाई में बेहद ही सामान्य रहने के बाद, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, बहुत पढ़ाकू टाइप के नहीं होने के बाद भी उन्होंने एक अधिकारी बनने का सफ़र जो है वो तय किया। पिता के आँखों के आंसू ये बता रहे हैं कि कितना कठिन रहा होगा इतने 4 बच्चों को पालना, और परिवार की आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी जब वो अपने बच्चों को सफल देखते हैं, तो एक पिता जब अपने बच्चे को अधिकारी के रूप में देखता है तो उसे बहुत ही अलग लगता है। मतलब वो ऐसा फील करता होगा कि शायद ही मैंने जितनी भी तपस्या, जितनी भी मेहनत, जितनी भी कठिनाई, जितनी भी परेशानी उठाई है, आज वो सब परेशानी जो है वो कम है जब अपने बच्चे को एक अधिकारी के रूप में एक पिता देख पाता होगा। ये तो वही महसूस कर पाते होंगे जिनके बच्चे अधिकारी बन पाते होंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी रातों की नींद इसलिए गंवा रहे हैं ताकि एक दिन आपके माता पिता की भी आंखों में वो चमक आप देख पाएं, तो कमेंट कर बताइएगा। हाँ, लेकिन रातों की नींद पढ़ाई के लिए गंवा रहे हैं तब की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप भी ये मानते हैं कि हर मिडिल क्लास लड़का या लड़की इतनी मेहनत इसलिए करता है ताकि वो सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का सपना पूरा करने की मेहनत कर रहा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने मेहनत की कहानी, अपना किस्सा जो है वो लिख कर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।